गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम कहेंगे क्या जनाब? वेलकम वेलकम वेलकम। आज का राइजिंग पाकिस्तान बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए कि दो तीन ऐसे अहबाब आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स की रौनक बढ़ाने वाले हैं कि जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोचिए कौन तीन लोग हो सकते हैं? तीन एक साथ, बाय वन गेट थ्री फ्री, है ना? बाय वन गेट टू फ्री की ऑफर तो हमने सुनी थी बहुत से कॉर्पोरेट्स की तरफ से, लेकिन बाय वन गेट थ्री फ्री की ऑफर राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहले तो जनाब मेरे फेवरेट अरहम आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। जब अरहम आता है तो मैं ज्यादातर खामोश रहता हूं। आपने एक चीज नोट की है? मैं खामोश इसलिए रहता हूं कि मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूं, और वो इतने ज़बरदस्त टिप्स और हैक्स लेके आता है कि मैं कहता हूं अच्छा भाई, मतलब हम तो इस उम्र में हमें अपने नाम के हिज्जे तौसीक हैदर, अब्बा ने इतना मुश्किल नाम रख दिया था कि मैं सारे मतलब ज़िंदगी के पहले 15 साल यही सोचता रहा कि ये से होगा कि स्वाद से होगा, कि इसमें काफ आएगा या काफ आएगा। तो हम तो पहले 15 साल अपने नाम के हिज्जे ही जानने में हमने गुजार दिए। लेकिन अरहम जैसे मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, वो इतना अच्छा ज़िंदगी के रमूज़ का एनालिसिस करते हैं और हमारे सामने रखते हैं कि लुत्फ़ आ जाता है। तो आज जनाब अरहम आ रहे हैं, और अरहम क्या कह रहे हैं? अरहम कह रहे हैं कि भाई सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों के हवाले से कुछ टिप्स और हैक्स मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आप क्या करें अपनी ज़िंदगी में कि सर्दी तो है लेकिन सर्दी लगे नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? जब सर्दी है तो सर्दी तो लगेगी नहीं। अरहम कह रहा है कि सर्दी है, बिल्कुल है। टेम्परेचर 16 से 12 से 9 से 4 से 3 से 0 तक जाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स सर्दियां बढ़ रही हैं, और बहुत से इलाकों में तो पाकिस्तान के इस वक्त शदीद ठंड हो गई है। बर्फ़बारी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव जमा रही है। तो ऐसे में अरहम का जो आज का सेगमेंट है वो बहुत अहम है आप सबके लिए कि सर्दी हो लेकिन सर्दी लगे नहीं। ये जनाब आज हम जानेंगे अरहम से। इसके अलावा फ़हद मलिक आ रहे हैं, एक और मेरी फेवरेट शख्सियत कि जो हमें सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के अंदर तैरना सिखाते हैं। ये बताते हैं कि आप कैसे तैर कर दूसरी मंजिल यानी अपनी अगली मंजिल की जानिब बढ़ सकते हैं, और क्या आप करें और किस तरह करें कि आप इफ़ेक्ट ना हो, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहे, और आप पैसे भी कमाएं सोशल मीडिया पर। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स भी आप खुद इन्फ्लुएंसर बने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। ये कैसे मुमकिन होगा, ये आज हमें फ़हद मलिक बताएंगे। लेकिन जो असल चीज़ है वो पता क्या है? वो ये है कि फ़हद का जो बेस्ट पोटेंशियल है वो तब निकलता है जब राइजिंग पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर पे आमना और उनकी 4 मेंबर टीम को आप सवाल भेजते हैं। जी जनाब, 03088936 हमारा है नंबर। इस पे आपने फ़हद मलिक के लिए सवाल भेजना अभी से शुरू कर देने, देयर एंड देन, राइट नाउ, 3 2 1 गो। बस भेजने शुरू करें, इसलिए कि आमना कहती है भाई पहले पाइए, पहले आइए पहले पाइए, है ना जी? ऐसा ही होता था, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे राइजिंग पाकिस्तान की ये दुकान खुली हुई है। आप अपने सवाल भेजिए, अपना नाम भेजिए, अपनी जगह का नाम भेजिए, फ़हद भाई आपके सवालों के जवाब देंगे। तीसरी एक और बहुत ही मज़ेदार शख्सियत आज राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाने वाली हैं, और वो है जनाब हमारी नस्ल उनसे ज़्यादा वाकिफ़ है, इसलिए कि हमने रेडियो पर और टेलीविज़न पर उनको बहुत सुना। हसन जलील साहब, क्रिकेट के हवाले से आप सभी को मालूम है कि उनका अंदाज़ बयां, उनकी कमेंट्री जो है वो लाजवाल है, बेमिसाल है, और आज वो रौनक बढ़ाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की। तो देखते हैं कि उनकी क्या कहानी है। राइजिंग पाकिस्तान हमारे जो सोशल मीडिया सेगमेंट है उसमें आपकी कहानियां लेकर आता है, लेकिन आज हम हसन भाई की कहानी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। राबेल तो आएंगे ही, क्योंकि राबेल लेकर आती हैं आपकी 3 अच्छी अच्छी खबरें, और इसके साथ साथ कुछ आपके मैसेजेस, आपकी तस्वीर, आपकी पेंटिंग्स, और राबेल आपके कुछ मैसेजेस ऐसे भी लेके आती हैं जिनके बारे में मैं अगर ये कहूँ कि ये मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी की जाती है मेरे ख़िलाफ़, जिसमें राबेल, सदीर और आमना, ये 3 लोग हैं कल्प्रिट्स जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है। आपके भेजे गए मैसेजेस को ये मुझ तक नहीं पहुंचाते मेकअप रूम में, और
ऑन एयर लाइव फेंक देते हैं। लेट्स सी आज मैं कैच कर पाऊंगा या नहीं। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बड़ा मज़ा आता है ना उस वक्त जब आपका कोई क्लास फेलो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा अच्छे नंबर उसके आते हों और वो आपके बिल्कुल आगे बैठ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नकल करनी है, लेकिन आगे बैठ जाए तो एक ढारस सी रहती है, एक तसल्ली सी रहती है कि कोई आपके इर्द गिर्द है जिसको आपसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के जवाब आते हैं, है ना जी। तो अरहम जब आते हैं राइजिंग पाकिस्तान में तो मुझे भी ढारस सी रहती है कि कोई है जिसे मुझसे ज़्यादा इल्म है दुनिया के बारे में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज बड़ा रिलैक्स्ड हूँ कि इस सेगमेंट में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अरहम जाने और आप जाने, मैं अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने इस पर सेट बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, रियली? जी, मैंने खुद बनाया है, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से, ये तोता मैंने पेंट भी खुद किया है। क्या बात है। और मुझे वैसे तो चेंज हर वक्त ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा किड्स सेगमेंट का भी रिलेटेड किया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि तुम अब इतने कोई किड नहीं रहे, माशाल्लाह यू आर 12, क्लास 7 में हो, तो अब तो आजकल के जो टीन एजर्स हैं ना, मतलब 12 के बाद आता है 13 जी, तो अगले साल इंशाल्लाह अरहम जो है वो 13 का हो जाएगा, यानी टीन्स में दाखिल हो जाएगा। तो फिर ये कहेगा कि इसको हम किड कहेंगे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आई एम नो मोर अ किड। सही बात है। अच्छा, सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक है। सर्दियाँ तो आपको भी लग रही होती हैं, हर किसी को लग रही होती हैं, तो लेकिन उसके अंदर आपको गर्मी तो लगनी चाहिए ताकि आप वार्म और कोजी हो जाएं। तो मैं आज आपके लिए थोड़े से कुछ ऐसे पॉइंट्स आया हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी गर्म और कोजी सर्दियाँ गुजार सकते हैं। अच्छा, यानी सर्दी है भी लेकिन लगेगी नहीं। जी, ओके, ग्रेट। तो पहली स्लाइड की जाने बढ़ते हैं जी और देखते हैं कि अरहम हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। वार्म एंड कोजी विंटर्स, गरम गरम सर्दियाँ। अच्छे, ये गरम गरम सर्दियाँ, तो गरम गरम रेत वाली छल्ली तो हमने सुनी थी, लेकिन गरम गरम सर्दियाँ पहली बार सुना है जी। आगे क्या है सुधीर भाई? नेचुरल कॉमन कोल्ड एंड फ्लू रेमेडी। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं, मैंने नोटिस किया है कि मेरा भी गला ख़राब हुआ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी गला ख़राब हुआ है और इवन मेरे दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई है। ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने देखा कि जिंजर, लेमन एंड हनी टी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, यानी कि लीमू और अदरक और हनी और शहद। जी, ठीक है। ये बेसिकली एक मैजिकल सा सोल्यूशन है, एक छोटा सा सोल्यूशन है जो आपके सारे पूरे गले के दर्द को ठीक कर देगा। और चाहे आपका गले का दर्द ना भी हो, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, क्योंकि जिंजर तो एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और लेमन के अंदर विटामिन सी होता है और हनी के अंदर आपको तो पता है कि बेशुमार फ़ायदे होते हैं। एग्जैक्टली। तो रोज़ के मतलब रोज़ाना के इस्तेमाल से इससे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, यानी जी। कि जिंजर, हनी और लेमन। लेमन। ठीक है, जी, ये तो हो गया जी पहला टिप। जी। आगे क्या है? कीप वार्म विद अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, विंटर की मेरी एक ही अट्रैक्शन होती है कि हम रात को आराम से बैठ कर गरम गरम हॉट चॉकलेट पियेंगे। मेरी बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती यार, हम इसलिए कि इससे वजन बढ़ता है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और फिर ट्रेनर काशिफ मुझे डांटते हैं। नहीं, वैसे आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डार्क चॉकलेट के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ठीक है। उसके अंदर आप वो डालें और गरम गरम दूध डालें, इतना मज़ा आता तो है बहुत ना, आता और वो आपको इंटरनली वार्म कर देती है और आपको बहुत मज़ा आता है। एग्जैक्टली। तो अभी सेकंड टिप ये हो गई कि गरम गरम दूध के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट डाल के आप रात को सोने से पहले रज़ाई में बैठ के, है ना, जी, उसको मतलब टीवी भी देखें और साथ साथ हॉट चॉकलेट एंजॉय करें। जी, अच्छा जी, बिल्कुल। आगे क्या है? मेक योर ओन हैंड वार्मर्स। अच्छा, अभी जिस तरह हमारे मिड टर्म्स हो रहे हैं और फिर हमारी विंटर वेकेशंस आ रही हैं और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम होगा, तो हम उस फ्री टाइम के अंदर अपने लिए हैंड वार्मर्स बना सकते हैं। आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प लेकर, जिस तरह ये मैं लेकर आया हूँ, मेरी बहन ने मेरे लिए बनाए थे और मैंने उसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करे ताकि मैं अपने लिए भी बनाऊँ।
अच्छा, ये आयजा ने बनाए हैं जी, जो कि बड़ी बहन है। वो बनाए तो उन्होंने अरहम के लिए थे, लेकिन तौसीक अंकल ने उस पे कब्ज़ा कर लिया है। और ये देखें हैंड वार्मर, उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका हाथ जो है पूरा दस्ताना नहीं है, ये ग्लव नहीं है, जी क्योंकि दस्ताना पहन लें तो आप के लिए काम करना ज़रा उंगलियों से मुश्किल हो जाता है। इसलिए उंगलियां फ्री हैं, लेकिन यहाँ से आपको गरमाइश मिल रही है। ठीक है ना जी जी। तो ये हैंड वार्मर बड़े मज़े की चीज़ है। अच्छी, उसने खुद निट की है, जी आसान है। उसके मुताबिक तो हाँ आसान है, लेकिन जो सीख लेता है जल्दी से उसका इसके लिए तो बहुत आसान होगा। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा उनके तो लिए। ये एक टिप है अरहम की कि अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, और दिन में आपने पहना हुआ है, आपने किचन में काम भी कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, देखें इससे पेन भी पकड़ा जा सकता है, जी और आप कपड़े भी इस्त्री कर रहे हैं, जो भी आपने ज़िंदगी में काम करने हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन हाथ आपका घर में। वैसे मैंने अभी जब ब्रेक में हम थे तो मैंने ये पहना, और वाकई इतना मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें वापस ना करूँ। ये आयजा आपके लिए। आयजा को कहना थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं उन्हें कह दूँगा। अच्छा जी, अगली टिप क्या है? मेक रिसाइकल्ड स्वेटर मिटन्स। अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है ये निट करना, तो ये आपके लिए एक बहुत आसान सोल्यूशन है कि आप अपनी कोई भी पुरानी रिसाइकल्ड स्वेटर आप कोई भी पुरानी स्वेटर लें, या कोई ऐसी स्वेटर लें जो आप पहनना नहीं चाहते, उसके अंदर अपने हाथ के साइज़ का कटआउट बनाएं और उसको सी दें, तो वो आपके छोटे से खुद ही से मिटन्स बन जाएंगे। वो आपके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है। ओके, यानी पुरानी स्वेटरों को आप रिसाइकल कर सकते हैं। जी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ये आप हैंड वार्मर्स को इस्तेमाल बट कर वो आपके कंप्लीट हैंड को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, वो कंप्लीट हैंड को जी कवर करता है। ठीक है जी, अगली टिप पे चलते हैं। यूज ओल्ड क्विल्ट्स एज कर्टन्स। यानी पुरानी रजाइयों को पर्दे बना दें। जी ये क्या सीन है भाई, रजाइयां पर्दे बन गई भी। लो जी लो। ये देखें ना कि आपकी रज़ाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई हैं और वो बहुत पुरानी हो गई हैं, तो आप उनको ज़ाया ना करें, उनको कर्टन्स की तरह यूज़ कर लें, उनको आराम से बस लटका दें। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि ये दीवारों को इसकी सर्दी नहीं लगेगी? क्या होगा? नहीं, इसकी वजह से जो बाहर की सर्दी है वो अंदर नहीं आएगी और एक वार्म इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे घर के ऊपर। अच्छा, यानी पर्दे जो हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि जो शीशे की खिड़की हो या जाली लोहे की ग्रिल भी लगी हो, तो उससे सर्दी अंदर आती है, और उसके आगे जो पर्दा होता है वो बेचारा खूबसूरत सा पर्दा किसी काम का नहीं रहता है ना जी सर्दियों में। तो उसके आगे रज़ाई के कर्टन्स बना दें, जी रज़ाई को एज क्विल्ट यूज़ करें। जी आपने अगर कभी ट्राई किया है तो आमना बिल्कुल इंतज़ार कर रही हैं आपकी रज़ाई के पर्दों की तस्वीर का, आपके नाम और जगह के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर भिजवाएं। और अगर अरहम की बात आपके दिल को लगी है और आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि जी अरहम के मशवरे पे अमल करते हुए हमने पुरानी रज़ाई को पर्दे के तौर पे इस्तेमाल किया और ये उसका नतीजा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने हमें ज़रूर बताना है। जी बिल्कुल। आगे क्या है? आगे भूल गया अरहम। ओ आ गया जी, क्लोज अनयूज्ड रूम्स टू कंसंट्रेट हीट इन वन एरिया। मतलब ये है कि आजकल के घर तो बहुत बड़े होते हैं, चाहे घर बड़ा ना हो कमरे बहुत ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों के अंदर एक जगह इकट्ठे बैठकर मज़ा भी बहुत आता है। ठीक है। तो एक आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप पूरे घर के अंदर हर कमरे का हीटर ना चलाएं, ताकि पूरा घर गर्म हो जाए। उससे फिर भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी जगह खाली रह रही होगी। तो आप खाली कमरों के दरवाजे बंद कर दें और एक ही जगह का हीटर जो ऑन कर दें, तो एक ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के अंदर हीट होगी और पूरा वो एरिया गर्म हो जाएगा। लेकिन अरहम, हम ये कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा जी एक हीटर लगाया है, अब सारे कमरों के दरवाजे खोल दो ताकि उसकी हीट जो है पूरे घर को गर्म कर दे। वो वाली रेसिपी कैसी है फिर? बेसिकली उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले हीटर एक रूम को गर्म करेगा, फिर उसकी हवा उस रूम से पूरे फ्लोर के अंदर जाएगी और उसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अंदर बेसिकली अगर सारे लोग एक ही जगह बैठे हैं तो दरवाजे खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सारे दरवाजे बंद करके एक ही जगह के हीटर ऑन करें। ओके ओके, तो भाई सारे दरवाजे घर के उठें, अभी अभी उठें, घर के दरवाजे बंद करें। अगर आपने हीटर लगा रखा है अपने घर में तो बाकी दरवाजे बंद करें ताकि एनर्जी भी सेव हो और आपका वो एक कमरा आपको कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाए क्योंकि वो गर्म हो जाए। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। लाइट अप कैंडल्स।
ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही होगी, लेकिन आप कोई भी एरोमेटिक कैंडल जिससे सेंट आती हो, आप खुशबू आती हो जी, जिससे, आप ऐसी मोमबत्तियां जिनसे खुशबू आती हो, आप उनको ऑन करें, उससे आपको साथ साथ अच्छी अच्छी स्मेल भी, फ्रेश स्मेल भी आ रही होगी, लेकिन आपको उसकी लाइट इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही होगी, लेकिन जब वो आपके सामने पड़े होते हैं आपको अंदर से खुशी महसूस होती है कि ये कितना प्यारा लग रहा है। और सर्दी का क्या करेंगे? वो भी कम होगी इस छोटी सी मोमबत्ती से या नहीं? वो तो आप मेरी पिछली टिप्स यूज़ करें उसके लिए। उसके लिए आप मेरी पिछली टिप्स यूज जी। करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते। ओपन द कर्टन्स व्हेन द सन इज आउट। अब ये इतनी बड़ी तो चीज़ नहीं लग रही होगी कि आप अपने कर्टन्स खोल दें, लेकिन ये भी होगा कि सर्दियों के अंदर आप अपने कर्टन्स क्यों खोलेंगे। अच्छा, दिन को, क्योंकि हर वक्त तो सर्दी नहीं रह रही होती, दिन को जब भी धूप निकले तो आप अपने कर्टन्स खोल दें, ताकि जितनी भी धूप है वो आपके आपके बेसिकली घर के अंदर स्प्रेड हो जाए और आपको खुद भी गर्मी लगे विदाउट हीटर्स। हाँ, अच्छा, अमूमन हम ये समझते हैं कि भाई सर्दियां हैं, पर्दे भी बंद करके रखो, दरवाजे भी, सर्दी अंदर ना आ जाए, लेकिन जब धूप निकली हो तो पर्दों को हटाइए खिड़कियों के सामने से, ताकि धूप अंदर आ सके, जी और छत पे जाके बैठें नहीं, आप और कीनू अंदर, खाएं वो आपकी और मर्जी है। सर पे सरसों का तेल लगवाएं, फुफ्फो खाला से मालिश करवाएं सर की, है ना? जी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। नहीं, ये तुम्हें नहीं बताया किसी ने? नहीं। तुम अब 21वीं सदी के बच्चे हो ना, तुम्हें क्या पता। हमारी नानी अम्मा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम चारपाई पे, वो कहती थी सूरज के साथ चारपाई को चलाना चाहिए। हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी क्या बात कर रही हैं कि सूरज अगर ढल रहा है तो आपकी जो धूप है सहन में, या आपके दालान में, या आपके छत पे, या आपके आज के ज़माने में अगर लफ्ज़ में इस्तेमाल करूं टेरेस पे, तो वो अपना रुख बदलती है। तो वो सूरज यूं जा रहा है, धूप यूं जा रही है, तो चारपाई भी साथ साथ धूप के जानी चाहिए। तो वो हम लेटते थे चारपाई पे आफ्टरनून में, किन्नू खाते थे, माल्टे खाते थे, और हम सब अपने नवासियों को बारी बारी वो कहती थी आओ भी एक एक करके मेरे सामने बैठो। उन्होंने ख़ास गांव से सरसों का तेल मंगवाया होता था, फिर सरसों के तेल की हमारे सर में मालिश होती थी, फिर हमें 3-3 4-4 फ्रूट और किन्नू मिलते थे, हम उनको खाते थे। ये भी सर्दी से मुकाबला करने का एक टिप है। बहुत अच्छी बात है, आज तो आपने मुझे एक टिप दी है। एग्जैक्टली। हाई फाइव। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम खुश रहो, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रही हैं राबेल, और राबेल आपके लिए लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें, कुछ आपके मैसेजेस, कुछ आपकी तस्वीर, पेंटिंग्स, और राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम चलाते रहेंगे। रहिए मेरे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।